आज हम जानेंगे उन जीवों के बारे में जिनमें बस एक ही इंद्रिय होती है। संसार में जितनी जीव जातियां हैं उनमें सबसे कम विकसित चेतना एकेंद्रिय जीवों की होती है। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति ये सब एक इंद्रिय वाले जीव हैं। इनमें बस एक स्पर्शन इंद्रिय ही होती है। ये न तो चख सकते हैं, न सूंघ सकते हैं, न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं। इनका सारा काम एक स्पर्श के आधार पर चलता है। इस विभाग में संसारी जीवों का इतना बड़ा पिंड है जो गणित की गणना का विषय भी नहीं हो सकता। सबसे पहले जान लेते हैं काय का अर्थ क्या होता है। काय यानी शरीर। तो जिन जीवों का शरीर ही पृथ्वी है वे पृथ्वी काय कहलाते हैं। इस वर्ग में मिट्टी, मुरड, हीरा, पन्ना, कोयला, सोना, चांदी आदि सब तरह के जीव आ जाते हैं। मिट्टी की एक छोटी सी डली में असंख्य जीव होते हैं। ये जीव एक साथ रहने पर भी अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखते हैं। पानी ही जिन जीवों का शरीर है वे जीव अपकायिक कहलाते हैं। सब प्रकार का पानी, ओले, कोहरा आदि अपकाय के जीव हैं। इन जीवों के शरीर इतने सूक्ष्म होते हैं कि एक एक शरीर हमें दिखाई नहीं देता। पानी की बूंद अपकायिक जीवों के असंख्य शरीरों का पिंड है। जिन जीवों का शरीर अग्नि है वे जीव तेजसकायिक कहलाते हैं। इस जीव निकाय में अंगारे, ज्वाला, उल्का आदि का समावेश होता है। पानी की एक बूंद की भांति अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी में भी अग्नि के असंख्य जीवों के शरीरों का अस्तित्व है। जिन जीवों का शरीर वायु है वे जीव वायुकायी कहलाते हैं। संसार में जितने प्रकार की वायु है वह इसी काय में अंतर्गर्भित है। जिन जीवों का शरीर वनस्पति है वे जीव वनस्पति कायिक कहलाते हैं। इस काय में रहने वाले जीव दो प्रकार के होते हैं, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति के जीव एक एक शरीर में एक एक ही होते हैं। एक जीव के आश्रित असंख्य जीव रह सकते हैं पर उनकी सत्ता स्वतंत्र होती है, जबकि साधारण वनस्पति में एक एक शरीर अनंत जीवों का पिंड होता है। सब प्रकार की काई, कंद, मूल, आलू, प्याज, लहसुन इत्यादि इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए जो भी इस रास्ते पे चलना चाहते हैं अर्थात अहिंसा के रास्ते पे चलना चाहते हैं तो उन्हें इन जीवों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जो इन जीव निकायों को नहीं जानता तो उनकी साधना का आधार फिर क्या होगा। इसलिए महावीर कहते हैं पहले जानो फिर आचरण करो।